तो आज मैं बच्चों आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगी और जिसका उपयोग 5वीं से 10वीं तक होता है, 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक, और मेरे ख्याल से आगे भी कुछ जो बौद्धिक मतलब कि एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो आज का टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपल्स। तो मैंने लिखा ही है पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपल्स बनाना। तो पहले मैंने देखिए 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हैं, काउंटिंग नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 तक की संख्या ली। आप इसके आगे भी संख्याएं ले सकते हैं। अब पहले इन दो संख्याओं को मैंने सम और विषम और सम में बांटा है। ठीक है, विषम यानी ऑड नंबर और सम यानी इवन नंबर। तो ऑड और इवन में मैंने इन संख्याओं को बांट दिया और आपको मालूम कि एक संख्या थी विषम है तो दूसरी सम है, फिर विषम सम, इस तरह से संख्याएँ हमारी आती हैं। अब त्रिक बनाने के लिए मैं 1 और 2 इसलिए नहीं लिया मैंने कि 1 और 2 से जो संख्याएं बनती या तो अपूर्णांक बनती हैं या तो दशमलव में चली जाती हैं। तो मैंने आपकी इसमें जो शुरुआत किया वो 3 से किया है। ठीक है, तो मैं आपको सब संख्याओं का बता दी, सम और विषम सब संख्याओं का त्रिक बनाना सिखा रही हूँ। तो पहले लिखा है मैंने 3 कैसा है? विषम। तो यदि संख्याएँ विषम हैं तो क्या करना है? पहले इस संख्या का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। दूसरा स्टेप क्या? 9 का 2 से भाग देंगे। 9 का 2 से भाग देने पर 4.5 आता है। 4.5 में पहले का पूर्णांक कितना है? 4 है। बाद का पूर्णांक क्या है? 5 है। तो इसका ट्रिपल बनेगा 3 4 5। अब हमने ये पहली संख्या 3 का बना दिया। अब हम किसका बना रहे हैं? 4 का। 4 क्या है? सम है। तो यदि सम है तो पहले क्या करेंगे? 4/2 यानी 4 का 2 से भाग देंगे तो कितना आया? 2। फिर 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना आता है? 4। फिर 4 के पहले का पूर्णांक कितना है? 3। 4 के बाद का पूर्णांक कितना है? 5। तो 3 4 5। तो ये दोनों ट्रिपल खैर एक जैसे आते हैं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगली संख्या हमारी आती है, तीसरा नंबर है हमारा 5। ठीक है, 5 कैसा है? विषम है। विषम है तो यही नियम है, पहले 5 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग होता है 25। फिर 25 को 2 से भाग देंगे तो 25/2 यानी 12.5। तो 12 पहले की संख्या और बाद की संख्या। तो पहले की संख्या मिलती 12 और बाद की संख्या 13। तो ट्रिपल बनेगा 5 12 और 13। इसके बाद अगली संख्या है हमारी, हमने 5 का भी बना लिया। अब हम अगली संख्या में 6 पे बना रहे हैं। 6 कैसा है? सम। तो सम का नियम क्या है? 6/2। 6/2 यानी 3। फिर इस संख्या का वर्ग करेंगे यानी 3 का वर्ग करने पर कितना आता है? 9। फिर 9 के पहले की संख्या और 9 के बाद की संख्या। तो पहले की संख्या 8 और बाद की संख्या 10। तो ये ट्रिपल बन जाएगा हमारा 6 8 10। अब हम आपको करके भी बता रहे हैं। जैसे 7 है विषम, तो विषम के लिए पहला स्टेप क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग आता है 49। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? 49 में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 49 में 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी आपकी 24.5। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था इसके पहले की संख्या, तो पहले की संख्या 24.5 है, इस पहले की संख्या 24 है और बाद की संख्या, ये पूर्णांक संख्या बात की जाए तो 25 हो जाएगी। तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा 7 24 और 25। अब हमने 7 का भी बना लिया है। अब अगला अंक आ रहा हमारा 8। 8 कैसी संख्या है? 8 संख्या है सम। तो सम का नियम क्या है? 8/2। हमारी संख्या कितनी है? 8 है, तो 8/2 तो मिलता है 4। ठीक है, अब 4 का वर्ग करेंगे तो संख्या मिलती है 16। ठीक है, तो 16 के पहले की संख्या कितनी है? 15 और 16 के बाद की संख्या कितनी है? 17। तो इसका जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 8 15 और 17। अब हम फिर से अब 9 पे आते हैं। 9 कैसी संख्या है? विषम है। तो विषम का नियम क्या है? 9 का वर्ग करेंगे। पहला स्टेप क्या आ जाएगा? 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग होता है 81। दूसरा स्टेप क्या है? 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5। 40.5 है तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 40, पूर्णांक संख्या यानी 40.5 के पहले की पूर्णांक संख्या लेनी है और बाद की पूर्णांक संख्या आ जाएगी 41। तो ये ट्रिपलेट हमारा बनेगा 9 40 और 41। तो इस तरह से हम सभी ट्रिपलेट बना सकते हैं। मैंने आपको और भी बताया, आप सब बना सकते हैं। आप जितनी भी संख्याएं, सब सम का नियम अलग है और विषम का नियम अलग है।
अब मैंने जो लिखा है त्रिक की पहचान, जो पाइथागोरस त्रिक है उसको कैसे पहचानो, तो अभी आपको मैंने निकालने का तरीका बताया है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 12 तक के, 1 और 2 से नहीं, जो संख्याएं चालू हुई उनके त्रिक मैंने बनाए हैं, वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं। तो अभी जैसे आपको भी कक्षा 10th में भी है एक टॉपिक में कि त्रिक के पहचानो, और बहुत सी क्लासों में भी इसका यूज़ होता है। तो अब जैसे आपको दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया, यदि आपकी संख्या पहले वाली संख्या छोटी संख्या को जो है वो 3 है, ये कैसी संख्या आपकी है, विषम है। यदि आगे वाली संख्या विषम है, छोटी संख्या विषम से शुरुआत है, तो आगे की पीछे वाली जो दोनों संख्याएं मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, क्रमागत। क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाली संख्याएं, तो 3 के बाद 4, 5, ठीक है। अब ये दूसरी संख्याएं हैं, दूसरा सवाल में हम आते संख्या 5 है, ठीक है। तो 5 भी कैसा है हमारा, विषम है। तो लास्ट पीछे वाली दोनों संख्याएं कैसे होंगी, क्रमागत। तो जैसे 12 के बाद क्या आता है, 12 और 13। अब अगला नंबर हम फिर से आते हैं 7 पे, 7 भी विषम है, ठीक है, विषम और संख्या भी है और छोटी भी है। तो इसके जो बनेंगे वो लास्ट की संख्या है, जैसे 24 और 25। 24 और 25 कैसी संख्या है, क्रमागत, एक के बाद एक आने वाली संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 9 पे, 9 भी विषम है, तो आने वाली संख्या है क्रमागत मिलेंगी। 40 के बाद क्या आता है, 41। इसके बाद हम आते हैं 11 पे, 11 भी क्या है हमारी, विषम है, और आने वाली क्रमागत की संख्या क्या थी, 60 और 61। तो इससे ये पता चलता है कि यदि त्रिक में पहली संख्या विषम है या छोटी संख्या विषम है, तो बाकी पीछे वाली दोनों संख्या कैसे होंगी, क्रमागत, यानी एक के बाद एक आने वाली संख्याएं। अब हम आते हैं सम पे, ठीक है। सम पे हमें मिल रहा है 6, 8, 10। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6 है, तो हमें मिलता 8 और 10। तो ये क्रमागत कैसी होंगी, क्रमागत सम संख्या होंगी या क्रमागत विषम संख्या। जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, यहाँ मिल रहा है आपका क्रमागत सम संख्या, ठीक है। अब हम दूसरे में आते हैं 8, 15 और 17। 8 भी क्या है हमारा है, सम है, मिल रहा है 15 और 17। तो ये सम नहीं है, ये क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या। 8 के बाद फिर हम आते 10 पे, ठीक है। 10 भी कैसी संख्या, सम संख्या। तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, क्रमागत सम संख्या। फिर 12 पे आ रहे हैं तो क्रमागत विषम संख्या है। तो यानी इसमें आपको एक अल्टरनेट, मतलब एक नंबर बीच में छूटा हुआ मिलेगा इन सभी में, जिसमें आपकी संख्या कैसी आ रही है, सम है, उनमें एक नंबर छोड़ के, क्योंकि क्रमागत सम होगा या तो क्रमागत विषम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन त्रिक को पहचान सकते हैं। थैंक यू।